नमस्कार दोस्तों, आज हम हिमाचल टेट में जो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी टेट और आर्ट्स, इन तीनों का जीके सेक्शन जो है आज हम कवर करेंगे। तो उसमें जो है हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, उनसे रिलेटेड अदर क्वेश्चन भी करेंगे। सबसे पहले जो क्वेश्चन है वो है कनिष्क की राजधानी कहां थी। तो देखिए, कनिष्क की जो राजधानी थी वो थी पुरुषपुर। कनिष्क की जो राजधानी थी पुरुषपुर, लेकिन हमें यह भी पता होना चाहिए कि कनिष्क कौन से वंश से था। तो कनिष्क जो है वो कुषाण वंश से था। यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कनिष्क का वंश कौन सा था? कुषाण वंश था। अब कुषाण वंश की स्थापना किसने की, यह क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इसके बाद आ जाएगी स्थापना। जो स्थापना की वो व्यक्ति था कुंजल किंडफिसेस। वो कौन था? कुंजल किंडफिसेस। अब यहां से दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे पहले सोने के सिक्के किन्होंने चलाए। तो सोने के सिक्के जो हैं, सिक्के लिखते हैं, ये चलाए कुषाणों ने। सबसे पहले सोने के सिक्के जो चलाए वो कुषाणों ने चलाए, और इनको इंडो ग्रीक भी कहा जाता है। कई बार ऑप्शन में इंडो ग्रीक होता है, ठीक है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है। इंडो ग्रीक होगा, कुषाण होगा, तो सेम आंसर ही है। मतलब हमें ऑप्ट जो करना है इन दोनों में से ही करना है, ठीक है जी। नेक्स्ट है, ये सोने के सिक्के किसने चलाए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है आर्ट्स टेट में और जेबीटी टेट में। तो ये जो है ये चलाए हैं बिम किंडफिसेस। अब देखिए, बिम याद रखना है आपने। सोने के सिक्के सबसे पहले अगर पूछे किसने चलाए तो बिम याद रखना है। पहले एक ऐड आया करती थी कि बिम की टिकिया से सोना निकलता है, तो बिम जो है वो सोने से रिलेटेड है। तो सोने के सिक्के सबसे पहले किसने चलाए हैं? बिम किंडफिसेस ने। अब यहां से एक क्वेश्चन और बन जाता है। ये तो हो गए फर्स्ट जिन्होंने सोने के सिक्के चलाए। सबसे ज्यादा मात्रा में सोने के सिक्के किन्होंने चलाए? तो हम याद रखेंगे गुप्तों ने। सबसे ज्यादा जो सोने के सिक्के चलाए हैं वो गुप्तों ने चलाए हैं, तो ये भी हमने याद रखना है, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारे पास कनिष्क की राजधानी, कुषाण वंश, कुषाण वंश की स्थापना, सोने के सिक्के, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब दूसरा है हमारे पास बाणभट्ट किस सम्राट के राजकवि थे। अब जब बाणभट्ट की बात आती है तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये हर्षवर्धन से रिलेटेड हैं, और हर्षवर्धन के ही राजदरबारी थे, ये राजकवि थे हर्षवर्धन के। अब थोड़ा सा हर्षवर्धन की बात कर लेते हैं। हर्षवर्धन कौन है? हर्षवर्धन जो है ये पुष्यभूति वंश के हैं। पुष्यभूति वंश है जिनका। कौन सा वंश है? पुष्यभूति वंश। अब यहां से तीन चीजें हमने याद रखनी है। एक नागानंद, दूसरा प्रियदर्शिका, नागानंद, प्रियदर्शिका, और इसके बाद है हमारे पास रत्नावली। ये तीनों जो नाटक हैं ये हर्षवर्धन ने लिखे हैं। ये तीनों नाटक जो हैं ये किसने लिखे हैं? हर्षवर्धन ने लिखे हैं, और ये बारी बारी आर्ट्स टेट में पूछे जा चुके हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको हम नहीं भूलेंगे। बाणभट्ट किसका दरबारी था? हर्षवर्धन का था। हर्षवर्धन किस वंश से है? पुष्यभूति वंश से है। नागानंद किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने लिखी है। प्रियदर्शिका किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने। और रत्नावली जो है ये किसने लिखी है? हर्षवर्धन ने, ठीक है जी। अब उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे, संगम काल किसके इतिहास से संबंधित है। तो अगर संगम काल की बात होगी तो हम सीधा ही तमिलनाडु दक्षिण में पहुंचेंगे, तो यह तमिलनाडु से संबंधित है। यह भी एक बीच में काल आया था जिसमें बड़े सारे जो कवि हैं वो इकट्ठे हुए थे और उन्होंने रचनाएं की थी, और उस काल को जो है हमने बोला संगम काल, ठीक है जी। अब उसके बाद है पाल वंश का प्रथम शासक कौन था।
पाल वंश का प्रथम शासक कौन था? गोपाल। पाल वंश का प्रथम शासक गोपाल है। अगर हमसे पूछें पाल वंश जो है इसकी स्थापना किसने की, तो गोपाल ने ही की है। पाल वंश की स्थापना ये किसने की है? ये गोपाल ने ही की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाख वक्ष की उपाधि किसे दी गई थी? लाख वक्ष जो है ये हिस्ट्री में किसे कहा गया है? तो लाख वक्ष जो है वो कहा गया है कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको कहा गया है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो है उसके बिना आर्ट्स का टेट जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकता। आर्ट्स के टेट में यहां से क्वेश्चन पूछा ही जाता है और मेडिकल नॉन मेडिकल जेवीटी टेट में भी यहां से एक जीके का क्वेश्चन बन जाता है। जैसे गुलाम वंश की स्थापना अगर करने वाला था तो वो ऐबक था। गुलाम वंश की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की। अब उसके बाद इसको एक टाइटल मिला था कुरान खान। कुरान खान भी इसको बोला जाता था क्योंकि इसको सारी की सारी कुरान जो है वो कंठस्थ थी, मतलब कुरान इसको बिल्कुल याद थी, इसलिए इसको नाम जो है वो दिया गया था कुरान खान। नेक्स्ट जो है यहां से हमसे पूछा जाता है, बड़ी बार पेपर में पूछा जाता है, कुतुब मीनार। इसने इसकी स्टार्टिंग करवाई थी, नींव रखी थी, और जैसे ही नींव रखी उसके बाद इसकी मृत्यु हो जाती है। फिर उसको जो पूरा करेगा वो करेगा इल्तुतमिश। उसको पूरा कौन कराएगा? इल्तुतमिश। बहरहाल फिर से जो ये हमारे पास कुतुब मीनार है, इसके 4 शासक जो हैं इससे रिलेट करते हैं। बाद में उस पर बिजली गिर जाती है, फिर सिकंदर लोदी उसको रिपेयर करवाता है, ठीक है, वो हम बाद की बातें हैं। पहले हमने इतना ही याद रखना कि जो हमारे पास कुतुब मीनार है इसकी स्टार्टिंग किसने करवाई थी? इसकी स्टार्टिंग जो है नींव किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। गुलाम वंश का था, कुरान खान के नाम से इसको जाना जाता था, और कुतुब मीनार का जो कार्य है वो इल्तुतमिश ने पूर्ण करवाया था। अब यहां से एक क्वेश्चन और है हमारे पास, 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये किसने बनवाया है? ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही बनवाया है। ये किसने बनवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये जो 2.5 दिन का झोपड़ा है, एक मस्जिद, ये 2.5 दिन में बनाकर तैयार कर दी गई थी, और 2.5 दिन में बनी इसलिए इसका नाम रख दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। पर ये एक्चुअली में सारी नहीं बनी थी, ये पहले एक हमारा संस्कृत कॉलेज हुआ करता था, उसी को तब्दील कर दिया गया था एक 2.5 दिन मदरसे में, तो उसको नाम दे दिया 2.5 दिन का झोपड़ा। अब उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम चलते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, युद्धों से क्वेश्चन जो है हमें आते हैं। पानीपत का जो प्रथम युद्ध है ये कब हुआ? तो इसके लिए हम याद रखेंगे 1526। 1526 4 शब्द आपने याद रखने, बाबर के द्वारा लड़े गए सारे युद्ध आपको याद हो जाएंगे, क्योंकि ये जो युद्ध है ये बाबर और लोदी, इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था, ठीक है जी। अब याद क्या रखना है? खाना पीना, ठीक है जी। अब देखिए खाना से हो जाएगा खानवा का युद्ध, पीना से हो जाएगा पानीपत का युद्ध। अब उसके बाद है हमारे पास घूमना, घाघरा का युद्ध, ठीक है जी। इसके साथ ही हमारे पास जो है चलना, यह हो जाएगा चंदेरी का युद्ध। खाना पीना चलना घूमना ऐसे याद करना, ठीक है जी, चंदेरी का युद्ध। और ये होंगे भी सीरियल वाइज, 26, 27, 28 ऐसे 29, ठीक है। तो ये ऐसे याद रखना, खाना पीना घूमना चलना, ठीक है। अब उसके बाद है बाबर। बाबर वो व्यक्ति 1526 में जिसने गोला और बारूद का इस्तेमाल सबसे पहले भारत में आकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास हड़प्पा। हड़प्पा किस नदी के किनारे है? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा भी आपको तीनों टेटों में पूछा जाता है, टेटो बोल रहा हूं सॉरी, तीनों ही टेट जो हैं उसमें पूछा जाता है।
चाहे मेडिकल हो, नॉन मेडिकल हो, जेवीटी हो, आर्ट्स हो। अब देखिए सिंधु घाटी से हमें क्वेश्चन आता है और ये हमने याद रखना कि सिंधु घाटी का जो यहाँ पे हमसे पूछा गया है वो क्या क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे है, तो ये हमारे पास हो गया सिंधु नदी। अब सिंधु एक घाटी है, सिंधु घाटी में सबसे बड़ा जो शहर है वो हमसे पूछते हैं मोहनजोदाड़ो। वो क्या है, मोहनजोदाड़ो। ठीक है जी। अब देखिए मोहनजोदाड़ो जो है यहां पे हमें एक स्नानगृह मिला है, कांस्य की नृत्यकी मिली है, स्नानगृह, कांस्य की नृत्यकी और पशुपति शिव की मूर्ति, ये 3 चीजें मिली हैं। अब यहीं पे सिंधु घाटी में हमें एक मिला है लोथल, ये बंदरगाह है। उस टाइम ये क्या थी, बंदरगाह। गुजरात से थोड़ा खंबात की जो खाड़ी है उसे 80 किलोमीटर दूर पड़ता है ये। और यहां से हमें हाथी दांत का पैमाना मिला है, हाथी दांत का। कौन सा पैमाना मिला, हाथी दांत का। नेक्स्ट चलते हैं, मुगलों की दरबारी भाषा थी। अब हमसे पूछेंगे कि मुगलों की दरबारी भाषा क्या थी। मुगलों की दरबारी भाषा थी फारसी। मुगल जिस भाषा में लिखा पढ़ती करते थे वो भाषा थी फारसी। अब देखिए मुगल वंश का संस्थापक कौन है, मुगल वंश का संस्थापक जो है वो बाबर है। अब बाबर के बाद जो भी आए, औरंगजेब तक आगे तो इतने ज्यादा सुदृढ़ नहीं थे, लेकिन औरंगजेब तक इन्होंने काफी अच्छे से राज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया, चंपारण सत्याग्रह किससे रिलेटेड था, नील। किससे रिलेटेड था ये, नील से। और 1917 में ये किया गया था। चंपारण बिहार में एक जगह है, बिहार में, ठीक है जी, वहां किया गया था। और करने वाले थे जी हमारे महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी, जिन्होंने किया था। ठीक है जी। और ये इनका सबसे पहला आंदोलन था। और ये भी पूछा जाता है कि महात्मा गांधी का सबसे पहला आंदोलन जो है वो कौन सा, क्योंकि 1915 में ये वापिस आए थे और उसके बाद 1917 में इन्होंने पहला अपना सत्याग्रह किया था। अब महात्मा गांधी से ही जुड़ा एक और क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो असहयोग आंदोलन जो है वो 1920 में प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस जो हमने विद एक्सप्लेनेशन किए। और ये हमारे पास अगर हम देखें तो ये 10-12 क्वेश्चन नहीं है, कम से कम भी हमारे पास 50 से 60 क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, तो आपने इनको समझना है, नोट्स बनाने हैं, ताकि आपका जो ये टेस्ट है वो क्वालिफाई हो सके।